ज्ञानवापी मंदिर को लेकर के अब अगली सुनवाई 30 मई को होनी है और 30 मई में ये वीडियोग्राफी जो की गई थी कोर्ट के आदेश पर, इसका खुलासा होना है। दोनों पक्षों को ये वीडियो क्लिप जो दी गई थी वो कोर्ट की प्रॉपर्टी है, लेकिन इस पर जब अब फैसला होगा रहस्य खुलेंगे। कौन कौन से सबूत कोर्ट ने सही पाए हैं, उस मामले में अब कोर्ट को क्या निर्णय करना है, सबूतों के आधार पर कोर्ट क्या समझता है, ये सब निर्णय होने हैं। लेकिन इन सबको लेकर इसी बीच जब अब सुनवाई होनी है और कुछ ही घंटे बचे हैं, इसी बीच आपको बता दूं, जो ये ज्ञानवापी मंदिर के विपक्ष में जो मस्जिद का पक्षकार खड़ा है, अंजुमन इंतजामिया कमेटी, इसकी तरफ से एक एप्लीकेशन कोर्ट में लगाई गई है कि ये जो वीडियोग्राफी हुई थी इसको सार्वजनिक ना किया जाए। सवाल यह है कि ये अंजुमन इंतजामिया कमेटी जो है ये क्यों ऐसा चाहती है कि ये वीडियोग्राफी सार्वजनिक ना की जाए। तो अगर प्रार्थना पत्र जो दिया है उसकी माने तो इस प्रार्थना पत्र में लिखा गया है कि यदि ये वीडियो वायरल हो गई, सार्वजनिक हो गई, न्यूज चैनलों पर चल गई, तो इससे देश का माहौल खराब हो सकता है, राष्ट्र विरोधी ताकतें इसमें नुकसान कर सकती हैं। अब सवाल यह है कि ये नुकसान होगा कैसे। तो आपको बता दूं कि अभी तक जो खबरें बाहर आई हैं वीडियोग्राफी में, ये साफ साफ बताते हैं, जो फोटोग्राफर ने लीक भी किया था, कि उसके अंदर कई संस्कृत के श्लोक लिखे हैं, देवी देवताओं की मूर्तियां हैं, वो दीवारों पर श्रृंगार गौरी की मूर्ति है, जिससे ये पता लगता है कि ये मंदिर ही था। और सबसे बड़ा जो खतरा इस मुस्लिम पक्षकारों को लग रहा है वो अब ये है कि जो शिवलिंग है उसको ये भी जानते हैं कि ये शिवलिंग ही है। बेशक फुआरा बनाने की इन लोगों ने कोशिश की, वो नाकाम रही, और इन्होंने उसके ऊपर लोहे की चक्री भी लगाई थी जिसको बाद में हटा लिया, क्योंकि बात ये हुई, मैंने भी इस बात को कहा था चैनल के जरिए भी, कि जिन भी लोगों ने उस शिवलिंग को छेड़छाड़ किया है, जिन भी लोगों ने, कहा जा रहा है कि उस शिवलिंग के बीच में छेद कर दिया गया ड्रिल से 6 इंच गहरा। यह भी हमने देखा कि उस शिवलिंग के ऊपर कुछ प्लास्टर ऑफ पेरिस जैसा रखकर और उसके 5 भाग बनाकर डिजाइन को चेंज करने की कोशिश की। मैंने भी ये चैनल में बोला था कि जिसने भी हमारे भगवान के शिवलिंग के इस तरह से छेड़छाड़ की है या उसका अपमान किया है, किसी ने उसको ड्रिल करके उसको खंडित करने की कोशिश की है, ऐसे सभी लोगों के खिलाफ सख्त एक्शन लेना चाहिए और उन सबको जेल में डालना चाहिए। मैंने यहां भी मेरी मांग है, मैं ये कह रहा था कि जिन भी लोगों ने ये जानते हुए कि वो शिवलिंग है उसके ऊपर पानी भरा, फिर उसको जो है गंदा किया और उसमें हाथ पैर धोए, ये सभी लोग हिंदू भावनाओं को आहत करने के दोषी हैं और इनके खिलाफ सख्त एक्शन कोर्ट को आदेश देना चाहिए, एफआईआर दर्ज होकर इनको जेल के अंदर डालना चाहिए। इसी बात से ये मुस्लिम का पक्षकार डरे हुए हैं, क्योंकि जो सत्य है वो तो शाश्वत है और वो यही है कि ये मंदिर था, खंडित करके उसको तोड़कर मस्जिद बनाई गई आक्रमणकारियों के द्वारा, और वो मस्जिद नहीं है, ओनली गुम्बद बनी। अब जब वीडियोग्राफी हो गई, सबूत सामने आ गए, तो आप और हम नहीं जानते कि उस वीडियोग्राफी में क्या था। सबसे पहले वो कोर्ट को दी गई, अब कोर्ट उस पर जब सुनवाई करेगा तो सुनवाई के बाद वो सार्वजनिक होगी, क्योंकि जितने भी पक्षकार हैं उसको उनकी कॉपी उपलब्ध कराई जाएगी, और वो जब हिंदू पक्षकारों को वो कॉपी मिलेगी तो वो कोई भी पक्षकार उसको वायरल कर सकता है। जिन 5 महिलाओं ने श्रृंगार गौरी मंदिर में पूजा करने की अनुमति मांगी थी वो भी पक्षकारों में है, उन 5 महिलाओं को भी उसकी कॉपी दी जाएगी। अब उसके बाद वो सार्वजनिक करें या नहीं, ये कोर्ट के ऊपर निर्भर करता है। कोर्ट यदि ऐसी रिस्ट्रिक्शन लगा देता है, रोक लगा देता है, तो वो सार्वजनिक नहीं की जा सकती, और यही मुस्लिम पक्षकार चाहते हैं कि वो वीडियो सार्वजनिक ना हो। सवाल वही है कि अगर अभी तक इनको लग रहा था कि यहां तो फुआरा है, ये तो मस्जिद है, ये तो मंदिर है ही नहीं, अगर आप कोर्ट में अड़े हो और आप बार बार टीवी चैनलों पर बैठकर कह रहे हो कि ये झूठ है, ये तो फुआरा है, वो ऐसे ही कह रहा है कि ये फुआरा है, सारे देश में इस पर बहस की जा रही है, तब फिर आप डर क्यों रहे हो?
सच सामने आने दीजिए। मैं तो कहता हूं कि जज साहब इनकी कोई प्रार्थना को ना माने, आप एक मुस्लिम पक्षकार की एप्लीकेशन को यदि मानते हुए उस जांच को सार्वजनिक नहीं करेंगे तो आप समझिए कि इस देश में जो 80 करोड़ हिंदू है वो चाहता है कि मंदिरों का सच सामने आए। हां, यह बात अलग है कि जो मस्जिद की कमेटी के लोग हैं उन्होंने जो एप्लीकेशन में लिखा है कि इससे देश का माहौल खराब हो सकता है, तो आप देखें कि बेशक आपने मंदिर तोड़े, बेशक आक्रमणकारी आए उन्होंने मंदिर तोड़े, बेशक आपने मूर्तियों को खंडित किया, बहुत जगह ये घटनाएं होती हैं देश के अंदर कि आज उस मंदिर में मूर्ति तोड़ दी, आज वहां मांस का टुकड़ा डाल दिया। आपको बता दूं कि यह हिंदू की सहिष्णुता है कि वो कभी भी सड़कों पर उतरकर बवाल नहीं करता, वो देश के संविधान में विश्वास करता है और संविधान के अनुसार ही केवल पुलिस को इन्फॉर्म करता है कि पुलिस उसमें कार्रवाई करे। हिंदुओं ने कभी भी इस देश में आल बवाल नहीं किया, ना तो धर्म के नाम पर ना तो देश के नाम पर। कानून में आस्था है, संविधान पर विश्वास है और इसलिए हर कार्रवाई न्यायालय के जरिए चाहता है। 2014 के बाद केंद्र में बीजेपी की सरकार है। मोदी जी जो कट्टर हिंदुत्ववादी नेता हैं, जिनके रग रग में श्री राम और राम जन्मभूमि के आंदोलन के सहयोगी रहे हैं, वो था, उसके बावजूद सारा फैसला न्यायालय के जरिए कराया। योगी जी तो खुद एक संत है, लेकिन उसके बावजूद न्यायालय की प्रतीक्षा की कि उसका आदेश क्या आता है। दोनों नेताओं ने, मोदी हो या योगी या अमित शाह, कभी यह घोषणा नहीं करी कि अब हमारी सरकार है, हम जो चाहे करेंगे और मंदिर बनेगा ना। दोनों की एक ही भाषा थी, मोदी जी और योगी जी की, कि जो न्यायपालिका कहेगी वो अपना काम करेगी, उसके अनुसार काम होगा। यह है हिंदू की सहिष्णुता, वो कभी भी वायलेंस नहीं करता। ये बात अलग है कि हमारे देवी देवताओं के हाथों में जो अस्त्र और शस्त्र दिखाए गए हैं और वो जो हमारे शास्त्रों में हमें बताया गया है कि हम कभी भी दूसरे पर प्रहार नहीं करते, आत्मरक्षा के लिए हमारे पास, देवी देवताओं के पास वो अस्त्र शस्त्र हैं। लेकिन कोई अगर हमारे धर्म या देश के ऊपर आंच आए तब हम उनका प्रयोग करते हैं। तो देश की आजादी के बाद से देश का एक संविधान बना, सरकारों के ऊपर यह जिम्मेदारी बनी कि वो हिंदुओं के साथ न्याय करे। दुर्भाग्य से जो सरकारें सत्ता में रहीं उन्होंने कभी भी हिंदुओं की आस्थाओं का ध्यान नहीं दिया। हिंदुओं की आस्थाओं के लिए उन्होंने कभी कोई प्रयास नहीं किया कि जो कलंक है हमारे देश के अंदर, हिंदुओं की आस्थाओं पर जो कुठाराघात किया गया, आक्रमणकारियों ने जो मंदिरें तोड़े, जिनकी संख्या 40,000 से भी ऊपर तो उन मंदिरों की है जो प्रमुख मंदिर है, ऐसे मंदिरों को दोबारा से उनका मुख्य स्वरूप दिया जाए। अगर पहले की सरकारें इस प्रयास को करती तो जिस तरह से सोमनाथ मंदिर का उद्धार सरदार पटेल जी के रहते हुआ था, इसी तरह से काशी और मथुरा और अयोध्या का भी हो गया होता। लेकिन बाद में कांग्रेस ने कभी भी इस तरफ ध्यान नहीं दिया। आज हिंदू समाज जागृत हुआ है, तो आज मांग उठी है और ये सभी मांग मिलकर के आज जिस रूप में खड़ी हो रही हैं, इसको देखते हुए अब वो मुस्लिम पक्षकार जो हैं वो इस समय घबरा गए हैं। उनको लगता है कि इस तरह से पूरे देश में यदि अभियान चलेगा, कहां केस लड़ोगे भाई, तो देखो। लेकिन हम मैं इतना तो कह ही सकता हूं कि वो ये भरोसा रखें कि हिंदू कभी भी उत्पात नहीं करता, हिंदू कभी भी अग्रेसिव होकर के इस तरह की बातें नहीं करेगा, मुझे विश्वास है। और योगी जी के शासन में उत्तर प्रदेश में खास तौर पे लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति वो कभी कोई बिगड़ने नहीं देंगे। योगी जी खुद भी इस मामले में बहुत सख्त हैं, वो कट्टर हिंदूवादी सोच रखते हैं, उसके बावजूद भी जब से वो सत्ता में उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री के तौर पर बैठे हैं, वो जिम्मेदारी है। उसके बाद उन्होंने, चाहे उन्हीं के कितने ही खास क्यों ना हो, चाहे बीजेपी के ही क्यों ना हो, उनको भी एक बात बोल दी है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन में कोई समझौता नहीं, कानून अपना काम करेगा, आप केवल पुलिस को इन्फॉर्म करने का काम करें। तो स्थिति खराब तो होनी नहीं है, फिर भी देखना होगा न्यायालय इस पर क्या फैसला देता है। लेकिन इससे, इस एप्लीकेशन से इतना जरूर हो गया है कि जो अंजुमन इंतजामिया कमेटी है, मुस्लिम पक्षकार हैं, उनको ये घबराहट तो दिखाई दे रही है साफ साफ
कि उन्होंने या उनके जिनका वो पक्ष ले रहे हैं, कमेटी की जिम्मेदारी बनती है, उन लोगों ने मंदिर के साथ अभी हाल ही में भी कुछ छेड़छाड़ की है। एक छेड़छाड़ तब हुई थी 350 साल पहले, जब आक्रमणकारी आया था औरंगजेब और उसने इस मंदिर को तोड़कर मस्जिद की सेव दी थी। लेकिन अब ये जो कमेटी है, इसके रहते भी शिवलिंग में ड्रिल करना ये घोर अपराध और घोर पाप है, और इस पाप की सजा इन लोगों को मिलनी चाहिए। और योगी शासन में क्या सजा इनको मिलेगी उसको सोचकर भी ये कांप रहे होंगे, और इसीलिए घबराहट में ये चाहते हैं कि रिपोर्ट सार्वजनिक ना हो। ये घबराहट है जो अच्छी लगी, लेकिन इतना जरूर है कि हम भी मांग कर रहे हैं कि ये रिपोर्ट जरूर सार्वजनिक होनी चाहिए, ताकि ये पता लग सके कि जो अभी तक गंगा जमनी तहजीब की बातें करते थे, उनकी तहजीब सामने आ सके कि उनका वास्तविक चरित्र कैसा है। वंदे मातरम।